रिचेस्ट की सबसे डार्क चीज है कि वो क्लोनिंग पे काम कर रहे हैं। क्लोनिंग मतलब एक भानु के जैसा और एक भानु बनाओ। एक एक्टर है, डिमांड क्या रहते थे, मेरे को एक नहीं, मेरे को 5 वैनिटी वैन चाहिए। चौथा वाला इस चीज के लिए है कि कभी पांचवा बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसी वैन में आती हैं कोई ना कोई मॉडल या हीरोइन या जिनके पास एटलीस्ट 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं। हाँ। वो अपनी उम्र को रोकने का ये सारे तरीके तो कर ही रहे। एलॉन मस्क बोलेगा भाई कि यार मेरा जैसा दिमाग तो और किसी का है नहीं, ठीक है, तो दिमाग किसी और में डाल दे। एग्जैक्टली अमर करवा दे रहा है अपने ऑर्गन को। चाइना कैसे कर रहे हैं? और अब सोचो पूरे यूएस को 2 पागल ही चला रहे हैं। दोनों 4 साल पहले एक दूसरे को गाली देते थे। We have seen him with porn stars, fighters. किसके साथ नहीं देखा आपने उसको? मेरे को लग रहा है रसना वसना पिया था उनने। ये लोग स्ट्रेसफुल चीज को डील करने के लिए मेडिकेशन के तौर पे सेल्फ डायग्नोसिस करके थोड़ा थोड़ा पहले लेना शुरू करते क्या हैं। डिफरेंट है? वाह वाह। सारे बड़े बिलियनर्स किसी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि कुछ भी हो जाए हम चीजों को कंट्रोल कर सकें। और उसके लिए उनके हाथ जितने गंदे होने फर्क नहीं पड़ता। ट्रम्प जब पैदा हुए थे हाँ। स्पॉइल्ड ब्रैट थे। ये डाइवोर्स क्यों कर रहे हैं? तो लोगों के दिमाग में है ना डाइवोर्स मतलब एलिमनी नहीं, 50% टैक्स और ये सारी चीजें बच जाती है। वो तभी डिवोर्स के बाद भी साथ ही रह रहे हैं। एक गाने के कारण वो काफी हिट हो गए थे बहुत पहले। उसको बार बार खींच के अपने लैप पे बिठा रहे हैं कि पार्टी में जाएगा तो भाई मेरे को एटलीस्ट 3 लड़कियां चाहिए। और एक साउथ इंडियन एक्टर का मैं अगर बताता हूँ, मेरे को लगा तो ये तो बड़ा हम्बल इंसान है यार। हाँ। मतलब हर किसी को मुंडी नीचे रखेगी, बाकी सारे चेयर से एटलीस्ट आधा फीट ऊपर उनका चेयर। नीता मनी खिंचवा रही उसके साथ फोटो है। ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर कि सेकंड रिचेस्ट उर्फी जावेद को लोग इतना उसके लिए टॉन्ट मारते हैं, कमेंट्स करते हैं, हाँ। भैया उसके अकाउंट में जितना पैसा है ना जीवन में नहीं कमा पाएंगे। उर्फी के तो उन्होंने वहाँ के पॉलिटिशियंस को ब्राइब करना शुरू किया। इतने हद तक किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स भी बदलने लग गए जो पूरे फेवर में आने लग गए इन लोगों के। कहीं ना कहीं बड़े बिलियनर्स को लगता है कि अगला जो युद्ध होगा वो पानी के चक्कर में होगा, विश्व युद्ध होगा वो पानी के चक्कर World में War। होगा। एग्जैक्टली। एक अखबार ने छापा था द मोस्ट इविल पर्सन ऑफ द डिकेड, बिल गेट्स। उसी अखबार ने 2 वर्ष बाद छापा द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द डिकेड, बिल गेट्स, क्योंकि वो 2 साल के अंदर बिल गेट्स ने वहां पे स्टेक ले लिया था। इन्फ्लुएंसर्स का कांड निकला, उन लोगों ने पीआर में खतरनाक पैसा लगा दिया है और अब सारी चीजें सही होने लग गई। द होल थिंग इज दैट सबसे बढ़िया रुपया। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच एक बार फिर आए हैं अभिषेक कर। जी हाँ, मेरे और आप सभी के फेवरेट, सबके फेवरेट नहीं, कुछ अमीर और पावरफुल लोगों को ये खासा नापसंद है। खैर हमें तो पसंद है, हम जानेंगे सब, पर पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं अभिषेक भाई? एकदम बढ़िया, एक बार फिर स्वागत है। थैंक यू सो मच। एक और बार एक और बार 4th पार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों का प्यार आएगा, कमेंट्स में पार्ट 5 लिखेंगे तो 5 भी करेंगे। फिर से आएगा। बिल्कुल। और अब तो क्या रहा है, सारे ही मेरे ख्याल से मिलियन जा चुके हैं हमारे ऑलमोस्ट पिछले 3 पॉडकास्ट। कृपया लोगों की कोशिश करेंगे आज भी अपन वैल्यू दे, इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करें, डार्क चीजें बताएं जो भी है। डार्क से शुरू करें। बिल्कुल, जैसी आपकी लोगों को आपसे जो सबसे ज्यादा सुनना पसंद है वो है डार्क सीक्रेट ऑफ रिचेस। Okay. आपके इतने पॉडकास्ट में मोस्टली का थंबनेल यही होता है। तो जी जी, बहुत चीज़ें बताई हैं आपने। आपने उनकी फिल्थी गेम से लेके शौक ये वो। तो डार्क साइड से एक चीज होती है जिसपे कि बहुत सारे, हमने एक बार आपकी इसमें बात भी करी थी, गेम्स जैसे खेले जाते हैं, गेम्स खेलते हैं बिलियनर्स जो आपने किसी का बताया था। अंग काटो, किसी का ये काटो। एक और चीज़ अभी बड़ी फैसिनेशन वाली चीज़ हो रही है जो ज़्यादातर चाइना की तरफ से हो रही है, चाइनीज़ बिलियनर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्लोनिंग पे काम कर रहे हैं। क्लोनिंग मतलब एक भानु के जैसा और एक भानु बनाओ। बट व्हाई इज दैट? वो इसलिए है, कहीं ना कहीं ये जो अमर होने की शौक है ना, ये बिलियनर्स का शौक आज भी है। आप खुद देखो, वो विदेशी यूएस का एक बिलियनर है, लोग नाम मैं भूल गया हूँ तो कमेंट्स में बताएंगे, हाल फिलहाल में इंडिया आया था। वो क्या चाहता है? वो यही चाहता है ना कि मेरी उम्र जिंदगी भर बढ़ते जाए, मैं एज बहुत कर लूँ। उसने पॉडकास्ट में मास्क पहन के दिया था। मास्क पहन के थे, एग्जैक्टली। वो उस कमरे में बैठा था मुंबई महाराष्ट्र में जहां पर कि एयर प्यूरिफायर चला है, बड़े बड़े बिलियनर्स बैठे, वहां पर उसका दम घुटने लग गया और वो बीच में चले गए। बैठा नॉर्मल था, उन्होंने थोड़ी बार खुद बोला अलाउड टू वेयर मास्क, मैं लगा दूं, और फिर मेरे को अजीब लग रहा है वो चले भी गया। उस पॉडकास्ट पूरा नहीं किया था? नहीं किया, पूरा पॉडकास्ट देखेंगे तो चले भी गया। Okay. भाई मेरे को बड़ा ऑड लग रहा है, यहाँ पर मैं सहन नहीं हो रही मास्क के बाद भी। N95 पहना हुआ था उसने, वही जो कोविड में अपन मास्क पहनते, और उसके बाद चले गया। तो आप सोचो हर बिलियनर कहीं ना कहीं अपनी उम्र को रोकने का ये सारे तरीके तो कर ही रहे। चाइना कैसे कर रहे हैं? चाइना ये कर रहा है कि बेसिकली जो क्लोनिंग की चीज़ होती है ना वो इलीगल है।
क्या हुआ था 1996 के आसपास, जो पहली एक शीप थी जिसका नाम शायद लीजा था, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, लोग करेक्ट कर सकते हैं। सो 1997 में एक शीप की क्लोनिंग करी गई थी, जिससे कि हर जगह दुनिया में वाहवाही हो गई थी कि वाह यार, इस तरह से एनिमल को अगर इस तरह से क्लोन कर सकते तो इंसान को भी। लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट देख के कहीं ना कहीं सारे देशों ने इसको इलीगल करार दिया था। लेकिन फिर क्या हो गया कि चाइना ने 2018 में ये चीज़ खुलासा बाहर आया कि भाई चाइनीज़ लोग तो बेबीज़ की क्लोनिंग कर ही रहे हैं। अब देखो क्लोनिंग का ना मेन क्या है, एक प्रोजेक्ट बड़ा खर्चीला होता है, 300 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट के लगते हैं। अच्छा, मेरी कॉपी बनाने में 300 करोड़ 300 करोड़ तो ऑब्वियसली इतना एक्सपेंसिव है, तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए। करेक्ट। अब गवर्नमेंट के पास तो दूसरे काम भी रहते हैं कि डिफेंस में खर्च करना है, इंफ्रा में करना है, सस्टेनेबिलिटी, तो उसके चक्कर में वो इतना कर नहीं पाते। लेकिन चाइनीज़ वाले तो होते ही हैं एक कदम आगे, तो वो लोग मतलब चाइनीज वालों को देखो, चाइनीज वाले ना एक अलग तिकड़म चलाते हैं। आजकल ईवी का क्रेज बड़ा चल रहा है, ईवी। चाइनीज वालों ने 15 साल पहले जाके क्या किया, ईवी की माइन सबसे ज्यादा जहां पर है उनको हड़प लिया उन लोगों ने। अच्छा, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा अफ्रीकन एरियाज में, कि भैया देखो लिथियम तो लगेगा ही तुमको, ये और तो लगना ही है, 70% कर लिया, ताकि कल को सारे देश विदेश वाले जब ईवी में घुस जाएं, तुमको रिसोर्स के लिए हमारे पास ही आना पड़ेगा, हम अपने पॉलिसीज डिक्टेट करेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्यों जब यूएस और चाइना के बीच में इतनी नौटंकी होती है रेसिप्रोकल टैरिफ की, क्यों चाइना इतने जोर शोर से हाँ भाई कर लो, तुम 150 हम 200, तुम 250 हम 300% क्यों चल रहा है? क्योंकि चाइना को भी पता है, चाइना ने अपने डिफेंस सिस्टम को इतना तगड़ा बना के रख लिया हुआ है कि उनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स इतने सारे हैं कि कल को अगर उनको भी पता है कि यूएस उनके साथ युद्ध भी कर लेना तो हम इनको निपटा देंगे। ऐसी ऐसी जगह पे हमने अपने चीजें रेडी करके रखी, आइलैंड खरीद रखे हैं, कहाँ एग्जैक्टली। इसलिए अभी यूएस और चाइना वाला सीन, वो अगर आपने एक रील देखी होगी जिसमें दो कुत्ते रहते हैं, एक गेट लगा रहता है, दोनों भौंकते रहते हैं, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है दोनों चुप हो जाते हैं, फिर गेट बंद होता है, अगर ध्यान आ रहा होगा एक वो था, फिर फेस करेंगे तो बस वही चीज हो रही है। दोनों एक दूसरे को बस ललकारते रहते हैं, दोनों बोलते रहते हैं, दोनों को पता है कि भाई अगर रणभूमि में निकल गए तो बहुत घमासान हो जाएगा। तो ये एक चीज है। तो कहीं ना कहीं डार्क, ये क्लोनिंग वाली जो ने बोली, इसमें मान लो एक बिलियनर ने क्लोन बनवा लिया, ठीक है, तो उसका फायदा क्या हुआ? देखो एक सिंपल सी बात है, एलॉन मस्क एग्जांपल लेते हैं। एलॉन मस्क बोलेगा भाई कि यार मेरा जैसा दिमाग तो और किसी का है नहीं, ठीक है, अच्छा, तो दिमाग किसी और में डाल दे, एग्जैक्टली अमर करवा दे रहा है अपने ऑर्गन को। तो आप ये खुद सोचो, मतलब बेसिकली ये इमॉर्टलिटी क्या कर रहे हैं कि भाई मान लो एलॉन मस्क का दिमाग जैसा चलता है, उसको मंगल ग्रह जाना है, ठीक है, मतलब आपको और मेरे को जाना होगा थाईलैंड वाली, उसको जाना मंगल ग्रह, ठीक है। हाँ। तो एलॉन मस्क बोलेगा कि भाई अब मंगल ग्रह जाने के लिए मान लो उसके कैलकुलेशन निकालते हैं कि 70 साल बाद मैं पहुंचूंगा, एज्यूमिंग उसकी जो एज है उसके हिसाब से वो सिर्फ 30 साल और जी सकता है, तो वो 70 साल का प्लान कैसे पूरा करेगा? तो विल ट्राई टू क्लोन द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ हिज ब्रेन, कि भाई मैं रहूं ना रहूं, मेरी प्रतिमा रहेगी, मेरी आत्मा रहेगी उस तरह से, तो दैट इज वो पहुंचेगी कि एट द एंड में एलॉन मस्क पहुंच के ही जाएगा। सो दैट इज हाउ, इसलिए इतना सारा रिसर्च चलता है लॉन्जिविटी पे, इसलिए इतना सारा चीज चल रहा है स्किन केयर वाली चीजों पे, इतनी सारी चीजें कि किसी तरह से देखो कोई भी इंसान अमर कैसे हो सकता है, उसकी सेलुलर ग्रोथ की स्पीड स्लो हो जाए, तो सिंपल सा साइंस यही कहता है। हम लोगों की सेल्स की ग्रोथ हो रहती है, एजिंग होती रहती है, बहुत ही हैपेजार्ड ग्रोथ हो जाए तो कैंसर हो जाता है। तो ये चीज है, अगर किसी ने, तभी तो ऋषि मुनियों की अगर हम बात करें, जैसे हमने एक पॉडकास्ट में काफी स्पिरिचुअल चीजें भी बात करी है, तो क्या होता है कि वो लोग डीप ब्रीदिंग टेक्निक से, योगिक क्रियाओं से अपनी उस चीज की स्पीड को स्लो कर लेते हैं। तभी तो ऐसे काफी सारे योगी रहते हैं जिन्होंने ब्रीदिंग टेक्निक्स को इतने बढ़िया तरीके से मास्टर किया कि उनकी उम्र 1000 वर्ष से ज्यादा हो गई है। अभी लेटली मैंने सुना था, एक बंदे ने खुद बोला था, मैं मिल के आया हूँ 1100 साल के हैं। अब जस्ट इमेजिन करो। बट हाँ, ये रिवील नहीं करता कहाँ पे हैं, कहाँ रहते हैं, ये लोगों को दिखाना ही नहीं है। वो अपनी योगिक क्रिया में खुश हैं, वो अपने ध्यान साधना में खुश हैं, उनको कोई शोशाबाजी नहीं करनी है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनको इस चीज पे विश्वास ही नहीं होगा। हाँ। हमारे सनातन धर्म पे विश्वास ही नहीं होगा कि भाई इतनी सारी चीजें हैं, बट ये हकीकत है, हिस्ट्री में भी देखी गई है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि चिरंजीवी आज भी घूम रहे हैं। सो बेसिकली वो उस लेवल पे चलेगा, और धीरे धीरे हमको इन चीजों पे विश्वास हो ही रहा है, क्योंकि साइंस अब कह रहा है ना कि डीप ब्रीदिंग करने से आपका माइंड काम रहता है, स्ट्रेस कम रहता है, तो आप ज्यादा जीते हो, सिंपल था। लेकिन हम सब शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, क्योंकि ब्रीदिंग हमारा लास्ट प्रायोरिटी आता है। पहले इतनी सारी चीजें, उसके बाद क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक चल ही रहा है, इस पे क्या ही देखना है, करेक्ट।